पर जलवा फरमा। इज़्ज़त माब उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर बड़ी इज़्ज़त माब और जलीलुल क़दर शख्सियात मौजूद हैं। गुलज़ारे सयादत हज़रत सैयद ज़ाकिर मियाँ साहिब सरपरस्त की हैसियत से मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब जामिया नईमिया के कदीम फ़र्जंदों में एक मोतबर और मोतमद नाम पैकर इखलास हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक़ अहमद साहब नईमी भी यहाँ मौजूद हैं। और माहिरे नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना मुख्तार साहिब किबला, कारी हबीबुर रहमान साहिब किबला, कारी मुजीबुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे हज़रत मौलाना हसन साहिब भी यहाँ मौजूद हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ आप से तो पोशीदा है ही नहीं, दूर दराज के बसने वाले उलमा से भी पोशीदा नहीं है। रब्बे करीम इनकी खिदमत को अहले सुन्नत के हक़ में मुफीद और बेहतर बनाए। बड़े बड़े नामवर उलमा यहाँ मौजूद हैं और ज़माने के बाद बिलारी की ज़मीन पर आना हुआ। इस दरमियान में एक बड़ी खुशगवार तब्दीली ये आई है कि इल्म सिमट कर के बहुत अच्छी तरह से बिलारी की ज़मीन पर जमा हो गया है। अब ये अहले शहर की जिम्मेदारी है कि वह इन अजीमुल मर्तबत उलमा के इल्म फ़न से किस तरह से फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्लाह करीम इन तमाम उलमा के इल्मी फैज़ान को आमोताम फरमाए। आइए अपनी रिवायत और अपनी शनाख्त के मुताबिक अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने आका साहिब लौलाक शाफ़े रोज़े महशर हबीब दावर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बतों के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। चूँकि स्टेज पर बड़े प्रैक्टिकल टाइप के उलमा मौजूद हैं, बड़े साहिब इल्म फ़ज़ल हैं, तो रिवायती गुफ्तगू की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं कहता हूँ रिवायती गुफ्तगू की आदत भी ख़त्म कर दें आप। जो लंबे टाइम से हमारे यहाँ आवाज़ें बदल बदल के अननेचुरल तरीके से शोर मचाना, आवाज़ें निकालना, नई नई धुनें निकालना, ये सब चल रहा है। अब खुदा के लिए इसको बंद करने का वक्त आ गया है। अगर अब भी इसको बंद नहीं किया तो फिर कब बंद करोगे? तब जब हम खुद कब्र में बंद हो जाएंगे। इसलिए बात सीधे अंदाज में कहने और सुनने का मिजाज भी बनाएं, ताकि हम भी कुछ कह सकें और आप भी कुछ सुन सकें और समझ सकें। अल्लाह का शुक्र है कि ये आपने माइक लगा ही दिया, आवाज़ आप तक पहुंचा ही रही है। अब मैं अपने गले पे जोर क्यों डालूं? और जो आवाज़ अल्लाह ने मुझे दी है, इससे अच्छी आवाज़ मेरे लिए हो नहीं सकती थी, तो भारी या पतली आवाज़ क्यों निकालूं? ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। अगर मैं अननेचुरल तरीके से बात करूंगा तो फिर मैं एक्टिंग करूंगा, क्योंकि आदमी जो नहीं है और वो बनता है तो एक्टिंग करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, जो वो है नहीं वो बन जाते हैं। तो जो इंसान ना हो वो बन जाए तो एक्टिंग कहलाता है। आपने हमें एक्टिंग ना करनी है और ना आपको एक्टिंग दिखानी है। जलसों को मनोरंजन का जरिया मत बनाइए, जलसों को ये इल्म सीखने का जरिया है। तो आप लोग ये जहन और ये मिजाज बनाएं और मोहब्बतों के साथ एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम
वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। कुरान करीम में खुदावंदे कुद्दूस इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। सूरह कमर की आयत नंबर 17 है और यही आयत इसी सूरत में आयत नंबर 22 के तौर पर, आयत नंबर 32 के तौर पर और आयत नंबर 40 के तौर पर भी आई है। यानी तकरीबन 4 जगह अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। एक ही आयत को अल्लाह ने एक ही सूरत में 4 बार कहा। अब एक ही बात को अगर कोई इंसान भी एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस और एक ही महफिल में 3-4 बार कहे तो आप समझ सकते हैं उस बात की अहमियत क्या होगी। और अगर बात कहने वाला वो खुदा बंदे कुद्दूस हो जिसका कलाम गैर जरूरी चीजों से पाक है। हम कई बार अपनी नासमझी से एक बात को 2-4 बार कह देते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम ये तो बड़ी बरकतों वाला है। इसमें एक लफ्ज तो बड़ी चीजें, एक हर्फ भी गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। बेशक 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 बेशक। उसी कुरान में अल्लाह ने एक ही आयत के अंदर 4 बार एक आयत नाजिल फरमाई। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान बनाया, तो है कोई याद करने वाला? अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, ऐ बंदो, हमने कुरान पढ़ने के लिए आसान बनाया है। यस्सरनल कुरान। जब बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है, रज़ाए मुस्तफ़ा में आपके बच्चे जाते होंगे, तो बच्चों की शुरुआत हमारे बचपन के ज़माने से अब तक भी अक्सर मदारिस में यस्सरनल कुरान से होती है। उसका नाम ही उस कायदे का यस्सरनल कुरान रख दिया गया। कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया है पढ़ने के लिए। जिक्र का तर्जमा आला हजरत ने पढ़ने से किया है। इमाम कुर्तुबी ने भी इसका यही तर्जमा किया है, पढ़ना मुराद है। अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए आसान बनाया है। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है याद करने वाला? 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 4 बार अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, कोई है याद करने वाला? कोई है याद करने वाला? अगर एक बंदा भी अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ना सीख गया तो वो कह सकता है, मेरे मौला तूने कहा था कोई है याद करने वाला, मेरे मौला मैं हूं याद करने वाला। ये बुनियादी चीज है। एक जमाने से हम देख रहे हैं कि जलसों के पोस्टर में एक शेर छपता है, दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हज़रत मौलाना मुख्तार नईमी साहब पीछे मौजूद हैं, वो भी गवाही देंगे। मौलाना हसन साहब गवाही देंगे। मुफ्ती सैयद गुलाम जिलानी अज़हरी साहब गवाही देंगे। ये शेर उलमा ने इतना सुनाया है जलसों में, इतना सुनाया है कि ये शेर जलसों में 2-3 बार जाने वाले आदमी को भी याद होता कि दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता। शेर बहुत अच्छा है, अगर न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। 2004 से ये शेर सुनते सुनते 2024 में तो हम आ गए, शेर आज भी यही सुना रहे। इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर के मकसद पे भी हमने गौर किया। क्या है वो दरसे कुरान जिसको हम भूल गए और भूलने की वजह से जलील हो गए? कभी उस पर भी गौर किया हमने? एक लंबे जमाने से शेर पढ़ रहे हैं। अच्छा, शेर और शायरी में आज भी हमारी कौम का कोई जवाब नहीं है। अब आप देखें, ये हमारे नाजिम जलसा बैठे हैं, इन्होंने तो बड़े कम शेर सुनाए हैं, लेकिन आजकल नाजिम वही है जिसके कम से कम 200-400 शेर याद है। नाजिम तकरीबन वही है जिसके 200-400 शेर याद हो, चाहे शेर कितने ही बोगस, कितने ही बेकार हो। और कई बार तो शेर इतने घटिया होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि उनको सुनना भी एक अच्छी तबीयत को गवारा नहीं होता। और ये शेर कहने सुनाने की जो बीमारी है, ये आपसे नहीं आई है, बल्कि ये मुगलों के ज़माने से आई है।
मुगलों की जो सल्तनत गई है वो इसलिए नहीं गई है कि मुगलों की ताकतें कमजोर पड़ गई थी, मुगलों की तरजीहात और उनकी दिलचस्पियां बदल गई थी। जिस जमाने में मुगलों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह के ज़माने में इस मुल्क की जो जीडीपी थी, इस मुल्क का जो इकोनॉमिक दर्जा था, जो उसकी आर्थिक हैसियत थी, वो तकरीबन 28% थी पूरी दुनिया में। आज हमारे मुल्क में 2000 माशाअल्लाह मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब आ गए, जरा नारे तकबीर, शुक्राने के तौर पर नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहिब किबला मिसबाही, मद्दाह रसूल अनाम नफीस अख्तर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महज उलमाए इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे हजरत का, आप लोग सुकून से अपनी जगह पर बैठे रहें। उलमाए इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे। ये माशाअल्लाह मुहिब्बे गिरामी हमारे बड़े अजीज़ भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला शेरानी आबाद जयपुर राजस्थान से तशरीफ़ लाए हैं। आज की शब के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी भी आप ही हैं। जैसा हज़रत का सरापा है, इल्मी कद उससे कई दर्जा ज़्यादा भारी है। अपनी ज़बान से, अपने कलम से और अपनी एक्टिविटीज़ से अपनी पूरी मिल्लत और पूरी जमात को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इल्म व अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके लिए खुसूसी दुआएं करें। ऐसे उलमा यकीनन तब्दीली और इनकलाब का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह करीम इनके कामों में बरकतें अता फरमाए और जिस बड़े इदारे के लिए आप मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उस इदारे को बहुस्न खूबी मुकम्मल फरमाए। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह जिस जमाने में इस मुल्क के हाकिम थे, तो इस मुल्क की जो आर्थिक पोजीशन थी, जो उसकी इक्तिसादी हैसियत थी, जो उसकी कुल जीडीपी थी, वो तकरीबन 28% थी। यानी 100 में से तकरीबन 30% जीडीपी अकेले हिंदुस्तान में थी और बाकी तकरीबन 70 में पूरी दुनिया थी। इतनी हैसियत थी। और यह हैसियत इसलिए नहीं थी कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में मुशायरे बहुत होते थे, इसलिए नहीं थी कि उनके ज़माने में मुर्ग मुरगन और खिज़ाएं बहुत खाई जाती थी। उस ज़माने में तो आलम यह था कि एक बार औरंगजेब आलमगीर को खबर मिली कि उनकी फ़ौज का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने बुलाकर के वजीरों से पूछा, फौज का बजट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो वजीरों ने कहा, अपने फौजियों को चाक चौबंद रखने के लिए, उनकी जिस्मानी ताकत को बरकरार रखने के लिए अच्छे खाने खिलाए जाते हैं और वो खाने महंगे पड़ते हैं, इसलिए बजट बढ़ रहा है। आपने कहा, इतना खिलाओ जितना आवाम के खजाने पर बोझ न बने। फौज के कमांडर को एक दिन हमारे घर की दावत दे दो। फौज के कमांडर को दावत दे के औरंगजेब आलमगीर ने अपने घर बुलवा लिया। अब वक्त का हाकिम और सुल्तान किसी को दावत दे तो उस आदमी की खुशनसीबी अपने उरूज पर होती है। कमांडर को खबर मिली कि सुल्तान ने अपने घर दावत पे बुलाया, तो सुल्तान की दावत को सुनकर कमांडर सोचने लगा, यकीनन मैं बादशाह की निगाहों में चढ़ गया हूँ, कोई बड़ा मर्तबा मिलेगा। अब तक जो खाते थे, अब बादशाह का नाम सुनते ही समझ गया कि खुदा जाने बादशाह के दस्तरखान पर कितनी आला दर्जे की नेमतें होंगी। अब बादशाह के यहाँ तयशुदा वक्त पर कमांडर पहुंच गए। अब जब कमांडर पहुंचे, खाने का वक्त हो चुका था। हजरत औरंगजेब आलमगीर अपने काम में मसरूफ। उन्होंने काम करते करते निगाह उठा करके अपने सिपह सालार की जानिब देखा और कहा कि खाने का वक्त हो गया है, आपको शायद भूख लग रही होगी, आपका वाला खाना तैयार है, आपका वाला खाना मेरा तैयार हो रहा है, अगर आपको ज्यादा भूख हो तो मैं आपका वाला खाना लगवा देता हूं। तो कहा, नहीं हजरत, आपके साथ ही खा लेंगे। तो कहा, मेरे खाने में जरा कुछ ताखीर है, मेरे खाने में अब कुछ देर और फिर आप अपने काम में मसरूफ रहे। फिर आपने यही कहा कि आपको अगर भूख लग रही हो तो
मेरा खाना तैयार है, आप चाहें तो खा लें। आपके लिए जो खुसूसी खाना बनाया जा रहा है उसे तैयार होने में जरा वक्त लग रहा है। उसने कहा नहीं नहीं हजरत, आप ही के साथ खा लेंगे। यहाँ तक कि वक्त गुजरता रहा, भूख का एहसास कमांडर के चेहरे पर जाहिर होता रहा। यहाँ तक कि जब एक बार आपने कहा कि जी मेरा खाना तैयार है, आपके वाले जो स्पेशल खाने हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो कहा रहे हजरत छोड़िए मेरे स्पेशल खानों को, जो आपने बनवाया वही खिलवा दीजिए। आप जो खाना खाते होंगे वो क्या कम स्पेशल होगा? दस्तरख्वान सजा दिया गया। जब दस्तरख्वान सजाया, औरंगजेब आलमगीर का दस्तरख्वान लगा। जब दस्तरख्वान सजा तो क्या देखा, उस खाने पर मामूली सी दाल आई, मामूली सा सूजी का हलवा आया, मामूली सी चपाती रोटियां आई, और कहा कि यही हमारा खाना है। अब भूख जब लगती है इंसान को तो क्या सादा और क्या भारी खाना। भूख लगी थी कमांडर को, फौजी आदमी था, वक्त पे खाने का मिजाज और आदत थी, फौरन से पहले उसी खाने को